सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का फुल फॉर्म प्रोसेसिंग दिखाऊंगी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम सर्च करेंगे यूजीसी नेट। फिर हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। सॉरी, इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। इस पे तो हमारा फॉर्म फिलिंग का नहीं आ रहा है। हम लोग दूसरा वेबसाइट ओपन करेंगे। फिर से सर्च कर लेते हैं यूजीसी नेट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से हमारा एक वेबसाइट आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ ओपन करेंगे तो देखिए नीचे आया है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इज लाइव। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा प्रोसेस खुल के आ जाएगा। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें क्या क्या प्रोसेस है, पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे और लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप मतलब डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। आप इसका इन्फॉर्मेशन जितनी भी डिटेल है पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने आ जाएगा फुल एडवर्टाइजमेंट। जितना भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें दिया है Please download and read carefully the information bulletin and instruction procedure given therein and below before you start filling the application form online। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है उसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ ले। उसके बाद फिर फॉर्म फिल करें। दूसरा पॉइंट दिया है यू कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2025। यानी आपके को जो ऑनलाइन करना है तो जो एनटीए का वेबसाइट है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर तीसरा है एग्जामिनेशन फीस। कैटेगरी वाइज और फी अमाउंट दिया है। जनरल वालों के लिए है 1150 रुपये। ओबीसी वालों के लिए है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 600 यानी 600 रुपये है। एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर, इनके लिए कितना फ़ी है 325 रुपये है। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। जो भी स्टेप फॉलो करने हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो सारे इसमें दिए हैं। कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। यानी कैंडिडेट को पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए के द्वारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। Candidates not complying with the instruction shall be summarily disqualified। जो भी कैंडिडेट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम से। स्टेप पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है,
ऑनलाइन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है। द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर हिज आर हर आंसर। फिर जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें अपना खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा हो जो सिक्योर भी हो और मतलब आपको याद भी रहे, और उस में कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर डाल के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर स्टेप 2 है द कैंडिडेट कैन लॉग इन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जब तो उसके बाद आप फिर से लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाकर आप क्या करेंगे, लॉगिन पे जाकर आप अपना जो फॉर्म फिलिंग करना है उसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दिया है। फिर तीसरा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, PWBD सर्टिफिकेट व्हेन एवर एप्लीकेबल। यानी जो भी स्टूडेंट जैसे PWD के स्टूडेंट है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है या फिर जो आप स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी जैसे NTA के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए पढ़ लेते कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। द रिसेंट फोटोग्राफ, देखिए द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर आर ब्लैक एंड व्हाइट विद 18% फेस विदाउट मास्क। यानी हमारा 80% हमारा फेस पूरा दिखना चाहिए बिना मास्क के। अगर कोई मास्क लगा के फोटोग्राफ खिंचवाता है और उसको अपलोड करता है तो वो हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे NTA द्वारा। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर, मतलब कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए या ब्लैक व्हाइट भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर जरूरी आप कलरफुल ही डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देखिए दूसरा पॉइंट, स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPEG फॉर्मेट। जो हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी फॉर्मेट में नहीं चलेगा। द साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB क्लियरली लेजिबल। हमारे जो फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB होना चाहिए, न तो इससे कम और न ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ हो क्लियरली लेजिबल हो, यानी क्लियरली उसमें दिखता रहे, जो भी फोटो है वो क्लियर हो। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB to 50 KB। और जो हमारा सिग्नेचर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। 10 से लेकर 50 KB होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चौथा, देखिए द साइज ऑफ द scanned copy of the PWBD certificate should be in PDF format between 50 KB to 300 KB। यानी ये जो अभी दिखा रहा है इसमें जो PWD का जो सर्टिफिकेट होता है उस PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से लेकर 300 KB तक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Note: the candidate has to upload only his or her own photograph, signature and certificate as mentioned above in a correct or proper manner, as the faculty for correction will not be given in the future. In case it is found at any time in the future that the candidate has used, uploaded the photograph, signature and certificate of someone else in his or her application form, admit card, or he or she has tempered his or her admit card, result, scorecard, this acts of the candidate shall be treated as unfair means
practices and he or she shall be proceeded with the action as contemplated under the provision of the information bulletin relating to unfair means practices। इसमें ये दिया गया है, मतलब पूरा मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो कैंडिडेट्स है उसको केवल अपना खुद का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, किसी और का सिग्नेचर या फोटो अपलोड नहीं करना है। तो आप लोग गलती नहीं करिएगा, आप लोग सही से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करिएगा, क्योंकि अगर बाद में ऐसा होता है कि आपने किसी और का फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो ये इलीगल है। इसके लिए मतलब आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है और आपके जितने भी स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट है, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको पूरे अच्छे से प्रॉपरली फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चेक कर लेना है। In case the photograph or signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate, then the application will be rejected and no option by correction or revision will be permitted। अगर ऐसा होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और उसमें जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनका जो फोटोग्राफ है वो अच्छे से पहचान में नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं है, ब्लर है, तो इस सूरत में आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको करेक्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। स्टेप 3 है फी पेमेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर लॉगिन करके अपना सारा फॉर्म फिल कर देंगे, फिर आएगा हमारा फी पेमेंट। फी पेमेंट में आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विसाइट एग्जामिनेशन फी। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। यानी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो पेमेंट के लिए हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। पासवर्ड के लिए दिया है कुछ, पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर लॉन्ग होने चाहिए, मतलब आपका पासवर्ड 8 डिजिट से लेकर 30 डिजिट तक हो या लेटर तक होना चाहिए। इसमें दिया गया है कि अपने पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है। अगर आपने कभी अपना पासवर्ड आप कभी भूल गए तो उसको रीसेट करके नया पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी दिया है। इसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट फॉर बिलो मेंशन्ड डिक्लेयर। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर